अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म गलत तरीके से फिलअप कर दिया है या फिर फॉर्म में आपका डाटा कुछ गलत हो गया है और आपका फॉर्म लॉक हो गया है, तो लॉक होने के बाद से आपका फॉर्म करेक्शन कैसे होता है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, कुछ जानकारी तो उनके पास होती ही नहीं है और वो गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने अपना डाटा गलत तरीके से स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप कर दिया है, तो इस बार की स्थिति ये रहने वाली है कि अगर थोड़ा भी आपका डाटा गलत तरीके से पाया जाएगा तो आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले एक ऑफिशियल नोटिस है उसको देखते हैं, इसके बाद से करेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। सबसे पहले तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप किसी कोर्सेज में किसी ईयर में, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम जो हो रहा है सेमेस्टर वाइज हो रहा है, तो जब दोनों सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा और उस साल अगर आप फेल होते हैं तो फिर से उसी में पढ़ेंगे, तो इस केस में आप यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते, यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का लाभ फेल वाले छात्रों के लिए नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तथा छात्रवृत्ति अनुम्य नहीं होगी, छात्रवृत्ति उनको नहीं मिलेगी। यदि छात्र छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र छात्रा का आधार नंबर, हाई स्कूल रोल नंबर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जाए। इस केस में क्या होता है, काफी सारी जगहों पे और काफी सारे कॉलेज वाले ये करते हैं कि फेक तरीके से स्कॉलरशिप पाने के लिए गलत आधार नंबर, गलत बच्चे का कहिए कि डाटा फिलअप कर देते हैं और स्कॉलरशिप हड़पने के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म उसका फिलअप करवा देते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में जो बच्चे का आधार कार्ड होगा या फिर जो भी बच्चा उसमें पाया जाएगा कि हाँ इसका आधार कार्ड है, ये तो यहाँ पढ़ता ही नहीं है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी और संस्था के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो अब तो ये हो गया कि अगर आपका फॉर्म में डाटा कुछ गलत है तो आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि इसको सही कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपने अपने फॉर्म में बैंक का डिटेल्स गलत भर दिया है या फिर कुछ अन्य ऐसे डिटेल्स गलत भर दिए हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, तो रिजेक्ट होने से पहले सबसे पहले आपका स्टेटस रिलीज होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना स्टेटस, अब हो सकता है 2-4-5 दिन 10 दिन में आपका स्टेटस रिलीज हो जाएगा, तो स्टेटस सबसे पहले चेक करना है। स्टेटस कैसे चेक करना है वो सारी जानकारी यूपी स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो जब तक आपका पैसा नहीं आता है, और चूंकि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, तो सारी जानकारी आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो करेक्शन की बात करें तो करेक्शन कराने से पहले आपको स्टेटस चेक करना होता है। स्टेटस में अगर आपका वेरीफाइड कर दिया गया, मान लीजिए कोई ऐसी त्रुटि है जिसको देख करके विभाग को लगता है कि हाँ चलिए इसकी त्रुटि से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, इसका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन हुआ है, या फिर कह लीजिए कि और एनपीसीआई से मैप्ड है सारी चीजें, ये जेन्युइन सब मतलब कि छात्र है, इसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, तो वो आपका फॉर्म वेरीफाइड कर सकता है। अगर आपका कुछ नॉर्मल सा डाटा गलत है तो अगर वेरीफाइड कर देगा स्टेटस में, तब आपको करेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड नहीं किया जाता है तो इस केस में आपको करेक्शन कराना होगा, और करेक्शन कराने के लिए करेक्शन पोर्टल जब आपका ओपन होता है तो वो तब आपका करेक्शन होता है। करेक्शन पोर्टल प्री मैट्रिक के लिए 1 फरवरी 2024 से लेकर के 5 फरवरी 2024 तक ओपन होगा, और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक करेक्शन पोर्टल ओपन रहेगा। आप अपने स्तर से मोबाइल फोन से भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका डाटा, अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड दिखा देगा, फिर पेंडिंग दिखाएगा, तो इस केस में आपको करेक्शन करना होगा। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अगर आपने लॉक कर दिया है तो लॉक करने के बाद से आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अभी फिलहाल में अगर आप चाहे करेक्शन करना है तो कर ले, जब तक आपका पोर्टल नहीं ओपन होगा, और पोर्टल की डेट मैंने आपको बता ही दी, उसी बीच ओपन होगा और उसी बीच आपको अपना करेक्शन करके डाटा सही करना होगा। और फिर से उसी तरीके से जैसे पहली बार आपने हार्ड कॉपी निकाल के फोटो कॉपी और अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में सबमिट किया, उसको फिर से आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। करेक्शन के अगले, जैसे कि मान लीजिए 9 फरवरी 2024 तक पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर और पोस्ट मैट्रिक की मान लीजिए कि करेक्शन की डेट है, तो आपको 12 फरवरी तक कॉलेज में हार्ड कॉपी सबमिट करना होता है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।